क्योंकि खबर आ रही है घाटी के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर को लेकर, जहां सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है और अनंतनाग के हल्कान गली इलाके में चल रही मुठभेड़ अनंतनाग में ही बाकी आतंकियों की तलाश और तेज कर दी गई है। खबर श्रीनगर में सेना के बड़े ऑपरेशन को लेकर, जहां खानियार इलाके में एनकाउंटर हो रहा है और सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेराव कर दिया है। श्रीनगर सिटी में करीब 2.5 साल बाद आतंकियों के साथ एनकाउंटर को लेकर खबर आ रही है। तो सुरक्षा बलों के सर्च ऑपरेशन को देखते हुए फिलहाल इस वक्त की लेटेस्ट न्यूज ये है कि अब इलाके में घेराबंदी की जा चुकी है और ये खानियार इलाका बताया जा रहा है, जहां पर एनकाउंटर को लेकर भी खबर मिल रही है। थोड़ी देर पहले की ही आपके सामने ये वो तस्वीर है जिसे जरा गौर से देखिए कि किस तरीके से लगातार हो रही फायरिंग की आवाज भी इसमें साफ सुनाई दे रही है। तीन जगहों पर चल रहे ऑपरेशन को लेकर इस वक्त खबर है। श्रीनगर के खानियार इलाके में मुठभेड़ को लेकर खबर है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से फिलहाल सुबह से एनकाउंटर को लेकर श्रीनगर से खबर सामने आ रही है, महराज अहमद हमारे सहयोगी इस पर नजर बनाए हुए हैं और कुछ देर पहले की उनकी ये रिपोर्ट देखिए। हम श्रीनगर में स्थित खानियार मुठभेड़ स्थल के पास है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंटेंस फायरिंग अभी देखी जा रही है दोनों ओर से। अगर आप कहे जो सूत्रों का कहना है, मिलिटेंट्स अपनी पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं, जिसके चलते जो है सुरक्षा बलों को इस ऑपरेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो फायर फाइट है वो अभी चल रही है। बता दें आपको, आज सुबह ही ये एक स्पेसिफिक इनपुट के बिना पर जो है ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया और इसके बाद जैसा कि अभी भी जो है फायरिंग दोनों तरफ से चल रही है। बता दें 1 से 2 के मिलिटेंट जो है यहाँ पे छुपे होने की जो है संभावना जताई जा रही है। ये ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ जो है ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है और निसंदेह बता दें कि जो अभी कहा जा सकता है कि कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिशमेंट के बाद से फायरिंग सुनी जा रही है, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट है वो काफ़ी ट्रेंड है और निसंदेह इस ऑपरेशन में कुछ समय और लग सकता है। तो लगातार चल रहे इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी और इरफान कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को लेकर खबर आ रही है, कैसे आतंकियों का घेराव कर उन्हें ढेर कर दिया गया है, इस बारे में करूं सवाल। उससे पहले कश्मीर के बांदीपुरा में एनकाउंटर को लेकर भी अपडेट, जहां पनहार इलाके में चल रहा है एनकाउंटर और कई आतंकियों के छिपे होने की जानकारी यहां भी है। आपको बता दें इसी सर्च ऑपरेशन में ड्रोन की कैसे मदद ली गई, इस बारे में भी अपने सहयोगी से करूंगी बात। उससे पहले फिलहाल खबर यह है आतंकियों के छिपे होने का इनपुट था, जानकारी थी, यही वजह है कि पनहार इलाके में भी घेराव किया गया और एनकाउंटर को लेकर यह खबर सामने आ रही है कश्मीर के बांदीपुरा से। इरफान कुरैशी इस वक्त हमारे साथ हैं। इरफान, इस वक्त ऑपरेशन को लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि घाटी में ही 3 जगहों से एनकाउंटर को लेकर खबर बढ़ी है और आतंकियों की घुसपैठ को देखते हुए यह सवाल इसलिए क्योंकि इनपुट बदलते मौसम की आड़ में घुसपैठ को लेकर भी है। देखिए, पहले मैं आपको मुठभेड़ की जगह पे दिखाऊं तस्वीरें। यहाँ पर एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट को भी बुलाया गया है, मीडिया को पीछे अब कर दिया जा रहा है और ये तस्वीरें यहाँ पर एहतियातन आपको दिखाऊं कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो यहाँ पर तैनात है और अब क्योंकि फाइनल असॉल्ट की तैयारी है तो इस वजह से इस पूरे इलाके को खाली कर दिया जा रहा है। 1 से 2 आतंकी इस जगह पर खानियार इलाके में यहाँ ट्रैप्ड थे, उनका जो है अब फाइनल असॉल्ट के बाद जो है पुष्टि की जाएगी कि क्या वो मारे गए हैं या नहीं। दूसरा ऑपरेशन अनंतनाग में चल रहा था जहां पर 2 आतंकियों को मारा गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट बुला दिया गया ताकि कानून व्यवस्था को यहां पर सही रखा जाए। मीडिया को आप देख सकते हैं कि पीछे धकेला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि इस इलाके को खाली की जाए। ये तमाम जम्मू कश्मीर के एंटी राइट्स डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है। तीसरा ऑपरेशन बांडीपोरा में चल रहा है जहाँ पर मैसिव ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है। ये तस्वीरें आप देखिए कि अब जो है पूरे इलाके को खाली कर दिया जा रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले मीडिया आगे तक जो है वो कवर कर रहा था, अब आप देख सकते हैं हाथों में यहाँ पर एंटी राइट्स गेयर्स जो है वो पुलिस एहलकारों के हाथ में है। तो तनावपूर्ण तस्वीरें हैं
बड़ा ऑपरेशन है। करीबन 2.5 साल बाद इस तरह का ऑपरेशन देखने को मिला है। टेयर गैस के लिए भी सामान आप देख सकते हैं। एंटी टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट जम्मू कश्मीर पुलिस का जो है उनके हाथ में है। बल प्रयोग की तैयारी है, यानी कि ये डाउनटाउन का इलाका है, हसास इलाका है, इस वजह से तमाम तैयारियां रखी गई हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर यहाँ अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं मीडिया को, क्या आप पीछे जाइए, हमारे साथ कोऑपरेट करिए। और ये साफ तौर पर अब जो है यहाँ पर ऑपरेशन को जो है लास्ट फाइनल स्टेज पर लाने की कोशिश की जा रही है। मुर्तज़ा तस्वीरें दिखाएं आप, यहाँ पर अब जो है इस पूरे इलाके को मीडिया से भी खाली किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस की है। यहाँ पर मैसिव ऑपरेशन, लंबी कतारें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की गाड़ियों की यहाँ पर है। बड़ा डिप्लॉयमेंट है। आप देख सकते हैं कि लगातार हमें इशारा किया जा रहा है कि आप पीछे जाएं। तो कहीं ना कहीं ये एक कह सकते हैं काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का प्रोटोकॉल भी है, एसओपी है, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस को फॉलो करना पड़ता है ताकि कोई कैजुअल्टी ना हो या कोई सिविलियन यहाँ पर हताहत ना हो। उसके चलते आप देख सकते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर ये ऑपरेशन जो है किया जा रहा है। सीधे आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, इस तरफ आप देख सकते हैं लगातार मैसिव फायरिंग वहाँ से सुनने को मिल रही थी। अब ये पूरा इलाका दूर दूर तक मुर्तज़ा अगर दिखाएं खाली कर दिया गया है और मीडिया को काफ़ी पीछे कर दिया गया है। जी चलिए, तो TV9 भारतवर्ष सीधे आपको तस्वीरें ग्राउंड जीरो से दिखा रहा है। खानार इलाके में इरफान की मौजूदगी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से सर्च ऑपरेशन अचानक मुठभेड़ में तब्दील हो गया, क्योंकि इसी इलाके में आतंकियों के छिपे होने को लेकर इनपुट था। लेकिन इस बीच एक और अपडेट, क्योंकि कश्मीर एनकाउंटर पर अब फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है, जहां आतंकियों को मारना नहीं चाहिए, ये बात कही गई है। आतंकियों को मारना नहीं, पकड़ना चाहिए। आतंकियों को पकड़कर पूछताछ करनी चाहिए। इसमें एक बात जरूर है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी का पलटवार, केंद्र से मिलकर काम करें फारूक। कल तक ऐसे लोगों के साथ थे फारूक ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए थे। फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो कहा है, मुझे लगता है कि यह इस बात का प्रमाण है कि अब उनको सत्ता में आके यह एहसास हो रहा है कि राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस गंभीरता और किस दृढ़ता के साथ डील करना चाहिए। यानी बहुत साफ है कि सत्ता के बाहर रह के बयान देना, उनके कई बयान बहुत आलोचना योग्य, गैर जिम्मेदाराना और राष्ट्र हित के विरुद्ध थे। मुझे लगता है अब पावर में आने के बाद उन्हें हो सकता है इस बात का एहसास हो रहा हो। तो ये उनके बदलते हुए नजरिए का प्रतीक है कि देश विरोधी शक्तियां किस प्रकार से काम कर रही हैं। तो मैं यह भी अपेक्षा करूंगा कि अब उमर अब्दुल्ला की सरकार उसी दृढ़ता के साथ उन विदेशी शक्तियों को जो भारत और कश्मीर के विरुद्ध षड्यंत्र करना चाहती हैं, उनका दमन करने में, उनका शमन करने में मोदी सरकार का सहयोग करेगी। चलिए, इस बीच आपको बता दूं, इसी बड़ी खबर पर चर्चा के लिए इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी श्रीवास्तव डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ हैं। और आगे जिस तरीके से वॉर जोन की तमाम बड़ी खबरों का भी मैं रुख करूंगी, आपको बता दूं प्रोफेसर संतेश कुमार सिंह फॉरेन एक्सपर्ट भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन श्रीवास्तव, सवाल पहले आपसे, मैं मानती हूं कि जिस तरीके से सेंसिटिव इश्यूज होते हैं उन्हें पॉलिटिसाइज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फारूक अब्दुल्ला का ये बयान ये कहते हुए साफ तौर पर कि इनको मारना नहीं चाहिए। हालांकि इस मामले पर बीजेपी के घेराव को लेकर सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से क्या कहा गया ये भी देख लिया, लेकिन अब जिस तरीके से ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, 3 अलग अलग जगहों को लेकर ये इनपुट है, क्या ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है कि ये टाइमिंग यहां भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कैसे बदलते मौसम को देखते हुए ही ये घुसपैठ की कोशिश करते हैं? और यही वजह है कि इस वक्त सेंट्रिक तौर पर हम देख रहे हैं कि कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। हाँ बिल्कुल, देखो सुरभि, इसमें कोई शक नहीं कि बर्फ पड़ने से पहले आतंकवादी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश करेंगे पासिस पे, क्योंकि जब बर्फ पड़ जाती है तो फिर पासिस बंद हो जाते हैं, फिर इन्फिल्ट्रेशन होना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली कश्मीर घाटी में। मगर आप देखें, जब से ये नई गवर्नमेंट आई है
कहीं ना कहीं डिस्टेबलाइज की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान के आईएसआई से। उनको लगता है कि कश्मीर की जो गेम थी उनकी खत्म हो गई है, यहाँ पर अमन शांति है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, फिर असेंबली इलेक्शन हुए, तो एक प्रकार से अमन शांति और डेवलपमेंट का माहौल है, तो ये इसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं, ये किसी प्रकार से टारगेट किलिंग करना चाहते हैं। मगर ये जो आतंकवादी आए हैं ये सारे के सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये वेल ट्रेन है, ये अफगानिस्तान में भी लड़ चुके हैं, ये M4 कार्बाइन से लैस हैं और इनका मकसद यही है कि किसी तरीके से एक प्रकार आतंकवाद को दोबारा लाना, और ये टारगेट किलिंग कर रहे हैं, ये इनोसेंट माइग्रेंट्स के पीछे जा रहे हैं। तो जिस प्रकार से 3 इनकाउंटर इकट्ठे चले हुए हैं, एक अनंतनाग में है जो कि साउथ कश्मीर में, फिर श्रीनगर में, फिर बांदीपुरा में नॉर्थ कश्मीर में, तो एक प्रकार सारे इलाके को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की आईएसआई। देखो ये भी सच्चाई है सुरभि कि जो कश्मीर घाटी में 50 से ज्यादा टेररिस्ट नहीं है। लश्कर तौबा जैसे मोहम्मद की बिल्कुल लीडरशिप खत्म हो गई थी, मगर अब वो फ्रेश लीडरशिप भेजने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मुझे लगता है कि फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन सक्सेसफुल हुई होगी, तभी ये आतंकवादी बढ़ रहे हैं। सर, इनफैक्ट हमारे सहयोगी ही लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, जिन्होंने बताया था कि किस तरीके से घाटी को अशांत करने के लिए घुसपैठ को लेकर भी बड़ा इनपुट था, इसीलिए अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाए जा रहे थे।